तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है स्टिंगिंग एक्टिविटी। स्टिंगिंग एक्टिविटी क्या होती है, कैसे की जाती है और इसको करने में क्या क्या खतरे महसूस होते हैं और किन किन खतरों का सामना करना पड़ता है। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि स्टिंगिंग वर्क क्या होता है। दोस्तों, स्टिंगिंग वर्क एक ऐसी एक्टिविटी है, एक टावर से दूसरे टावर को जब जोड़ा जाता है उस एक्टिविटी को स्टिंगिंग वर्क कहते हैं। इसमें जो सबसे पहला खतरा है उसमें खतरा यह है कि सबसे पहले तो इसमें ROW का इशू होता है, यानी एक टावर से दूसरे टावर के बीच में जब पेविंग होता है और जब उसका रफ सेक पकड़ा जाता है तो लैंड लाइजनिंग का जो इशू होता है, इसमें सबसे पहला इशू ये आता है कि एक टावर से दूसरे टावर के बीच में जो दूसरे जो लैंड ओनर होते हैं या जो खेतों के जो मालिक होते हैं उनका सबसे बड़ा इशू का सामना करना पड़ता है। दूसरी चीज़ यह है कि आपको जो एक टावर से दूसरे टावर के बीच में जो छोटी-छोटी 11 केवी या 33 केवी की जो दूसरी लाइनें जाती हैं, बहुत सारी ऐसी लाइनें जाती हैं जिनमें लाइव इलेक्ट्रिसिटी रन की हुई होती है। उसके वजह से उसमें आपको LC की रिक्वायरमेंट पड़ती है। अगर आप LC लेके काम नहीं करते, यानी कि वो जो लाइन 11 केवी या 33 केवी की जो लाइन जा रही है, अगर आप उनको बंद करवा के काम नहीं करते हैं तो आपको इंडक्शन लगने का खतरा है, यानी इलेक्ट्रिकल शॉक लगने का सबसे बड़ा आपको खतरा लग जाता है। दूसरा चीज़ है कि स्टिंगिंग वर्क जो होता है ये हाइट वर्क में होता है। हाइट से गिरने का सबसे इसमें रिस्क ज़्यादा है और बहुत ही ज़्यादा आपको हीट का सामना करना पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा आपको गर्मी का सामना करना पड़ सकता है स्टिंगिंग वर्क एक्टिविटी में। दूसरा चीज़ है कि अगर मानसून का मौसम है तो थंडर मारने का डर होता है या फिर लाइटिंग स्ट्रिक का सबसे ज़्यादा उसके कांटेक्ट आने के खतरे होते हैं। उसके बाद दोस्तों जो खतरा आता है वह है कि ट्रांसमिशन लाइन का जो काम चलता है या जो भी एक्टिविटी होती है ये खुले मैदानों में, जंगलों और पहाड़ों के बीच में होती है, खेतों के बीच में होती है। तो सबसे बड़ा दिक्कत ये होता है कि वहाँ पे सांप बिच्छू काटने के जो जीव जंतु जो होते हैं उनके बहुत ज़्यादा हज़ार्ड्स होने के चांसेस होते हैं। दूसरा है कि आपको भूख लग जाएगी, आपको प्यास लग जाएगी। सबसे बड़ा खतरा ये होता है, नदी नाले होते हैं, बहुत सारे जीव जंतु होते हैं। स्टिंगिंग एक्टिविटी एक ऐसी एक्टिविटी है जिसको अगर आप सही तरीके से सही प्रिकॉशन लेके ना करें तो आपको बहुत ही ज़्यादा खतरों का सामना करना पड़ सकता है। स्टिंगिंग एक्टिविटी करने के पहले आपको यह सुनिश्चित करना है कि आपके पास PTW हो। अगर आपके आजू बाजू में अगर कोई 11 केवी या 33 केवी की लाइन जा रही हो तो आपको यह भी इंश्योर करना है, उसका LC लेना है। वो जो शटडाउन का जो पैनल है उसकी चाबी आपको अपने पास रखना है, परमिट आपको अपने पास रखना है, सफिशेंट पीने का पानी रखना है, रेस्क्यू किट आपके पास अवेलेबल होना चाहिए और साथ में आपको अगर कोई जीव जंतु काट लेता है तो उसका वेनम का भी सुचारू रूप से आपके पास होना चाहिए। आपके पास एक एम्बुलेंस होना चाहिए। ये सारे प्रिकॉशन लेके आप स्टिंगिंग एक्टिविटी आप कर सकते हैं। उसके बाद जो आपके टूल्स एंड टैकल्स है, जैसे लेफ्टी होता है जो वायर रोप सीलिंग होता है, या फिर जो आपका रेक्टेबल फॉल अरेस्टर जो आप स्टिंगिंग एक्टिविटी में यूज़ करते हैं, ओपन पुल्ली, क्लोज पुल्ली, वो सारे पुल्ली भी आपके सब सही तरीके से होने चाहिए। अगर दोस्तों आप जब स्टिंगिंग वर्क करते हैं, अगर थोड़ी सी भी एक चूक हो जाए तो जान जाने का उसमें बहुत ही ज़्यादा चांसेस होता है, क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन और स्टिंगिंग लाइन का जो काम चलता है ये जंगलों और पहाड़ों में चलता है। तो यहाँ पे आपको मदद जल्दी नहीं मिल पाएगी। आपको एक अपनी इमरजेंसी व्हीकल खुद की रखनी पड़ेगी। साथ ही साथ आपको इमरजेंसी के साथ सही रूट, सही रास्ता आपको पता होना चाहिए कि आपका कहाँ से आना है, कहाँ से जाना है। नहीं तो स्टिंगिंग वर्क एक्टिविटी करते समय आपको बहुत ही ज़्यादा जोखिम का सामना करना पड़ सकता है। स्टिंगिंग एक्टिविटी सबसे हज़ार्डस एक्टिविटी में आती है। अगर आप इसको ध्यान से नहीं कीजिएगा तो आप चोट खा जाइएगा।